एक बड़ी खबर आस्था के पास। जी हाँ, जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है वो ये कि लखनऊ में यानी यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस ऑफिसर्स के तबादलों की खबर है। कुल मिलाकर 15 ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। 2 जिलों के डीएम बदले गए हैं, कई मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं। एलडीए वीसी के पद से हटाए गए शिवकांत द्विवेदी को तैनाती मिली है। शिवाकांत द्विवेदी विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बने हैं। मनीष कुमार डीएम जौनपुर बनाए गए हैं। इसके अलावा राजकमल डीएम बागपत होंगे। अमित गुप्ता मंडलायुक्त आगरा बनाए गए हैं। दिनेश कुमार सिंह कमिश्नर चित्रकूट का पदभार उनको दिया गया है। गौरव दयाल कमिश्नर अलीगढ़ बनाए गए हैं। शकुंतला गुप्ता निदेशक स्थानीय निकाय यूपी बनाए गई हैं। तो कुल मिलाकर 15 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं प्रदेश के अंदर। किसको कहां नई तैनाती मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने घना कोहरा छाने और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। वहीं ठंड के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स का पश्चिमी यूपी के कई शहरों में ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा पुअर है, ज्यादा खराब है पश्चिमी यूपी के शहरों में। गाजियाबाद में 423, ग्रेटर नोएडा में 438, आगरा में 365, मेरठ में 370, मुजफ्फरनगर में 320 और लखनऊ में 348। साथ साथ कानपुर में 372 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सुबह। और ये बता रहा है कि प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की स्थिति ज़्यादा भयावह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में। वैसे सेंट्रल यूपी यानी अवध के क्षेत्र में भी कोई बहुत राहत की बात नहीं है। लखनऊ में भी 348, कानपुर में भी स्थिति है चिंताजनक 372, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत खासकर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन इलाकों में प्रदूषण की स्थिति भयावह, चिंताजनक इस सर्दी के बीच में। और इस वक्त 3 शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, आगरा से नितिन उपाध्याय और वाराणसी से नीतीश पांडे। लेकिन सबसे पहले हम अनुभव शुक्ला के पास चलेंगे लखनऊ। अनुभव, अभी तक ठंड से लोग दो चार हो रहे थे, कोहरे का सामना हो रहा था, लेकिन अब प्रदूषण AQI हमने दिखाया, एयर क्वालिटी कितनी खराब हो गई है। तो लोगों के लिए ये दोहरे तौर पर ध्यान रखने का एक समय है कि मतलब पॉल्यूशन से भी बचना है, ठंड से भी बचना है, एहतियात रखना है, कोरोना भी हमारे बीच में। देखिए, बिल्कुल आज अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी राहत है, कोहरे से राहत मिली हुई है। 4 दिनों से लगातार घना कोहरा था, लेकिन आज सुबह सड़क की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो कोहरा नदारद है और तापमान भी इस वक्त तकरीबन 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यानी आज हम कह सकते हैं कि 4 दिनों के मुकाबले थोड़ी सी राहत जरूर मिली हुई है। और हाँ, ये ज़रूर है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर बिगड़ता दिख रहा है। हम आपको अगर दिखाएं तो आप देखिए, ये जो सेंट्रल स्कूल का इलाका है वहाँ पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 ये दिखा रहा है, यानी वेरी पुअर स्टेटस है। हालांकि गोमती नगर का जो इलाका है वहाँ पर 288, यानी ये पुअर की कंडीशन में है, लेकिन फिर भी हम कहें कि थोड़ा ठीक है। लाल बाग की अगर बात करें तो जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर 347 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है और ये भी वेरी पुअर कंडीशन कही जाएगी। ताल कटोरा जो इंडस्ट्रियल इलाका कहा जाता है 376 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है, ये भी वेरी पुअर है। और चूँकि ठंड के मौसम में जब इस तरह की दिक्कत हो और वेदर हम कहें कि जब कोहरा रहता है तो कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में ही पड़े रहते हैं और वो फिर ऊपर नहीं जाते हैं। इस वजह से कई बार जो वैज्ञानिक उनका कहना है कि इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि जब नमी रहेगी तो फिर इस तरह की दिक्कत ज़रूर रहती है और बेहद सावधानी की भी ज़रूरत रहती है इस मौसम में। ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें, खासतौर से जो एस्थमेटिक लोग हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुभव। जो एस्थमेटिक हैं और जिनको सांस की दिक्कत है या बुजुर्ग हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है अगर बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर है तो। नीतीश के पास चलते हैं वाराणसी में स्थितियां क्या है नीतीश? राजन जी, बनारस में स्थितियां कुछ खास ठीक नहीं है। 200 के लगभग यहाँ का AQI है और स्थिति जो लोग सुबह टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उनके लिए अभी कुछ यहाँ पर खास ठीक नहीं है। स्थिति है कि जिस तरह से एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बीते दिनों एक निर्देश जारी किया था कि जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ पर आप पूरी तरह से सुरक्षा बरतें। इसके साथ ही जो वाहन चल रहे हैं वाहनों की स्थिति की जांच की जाए और सड़क पर धूल जमा ना हो, खासतौर पे ये बात की जा रही है। लेकिन
आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का खराब होना और लगातार बढ़ना, एयर में जो पॉल्यूशन है उसका लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आने वाले दिनों में अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस पर नकेल कसता है या स्थिति यूं ही खराब रहती है। आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, देखिए सन्नाटा है और ठंड भी ज्यादा है, लेकिन अब लोगों के सामने दोहरा चैलेंज है। अब ठंड के साथ पॉल्यूशन है और डॉक्टर जो हैं, चिकित्सक साफ तौर पर इस वायु प्रदूषण को लेकर यह सलाह दे रहे हैं कि आप घरों से कम निकलें। हालांकि ठंड के कारण लोग कम निकल जरूर रहे हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन के बढ़ने से जो चिकित्सक हैं उन्होंने ये सलाह दी है लोगों को कि वो घरों से कम निकले, क्योंकि श्वास रोगी और इसके साथ ही हृदय रोगी, इनके लिए ये जो पोल्यूशन है वो काफ़ी खतरनाक है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या प्रशासनिक जो कदम है वो आम जनता के लिए कारगर सिद्ध होते हैं या लापरवाही यूं ही बढ़ती जा रही होती है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रशासन पर अहम जिम्मेदारी है और जब से ठंड की शुरुआत होती है उससे पहले से ही प्रदूषण से दो चार होना जो है वो आम जनता शुरू हो जाती है, लेकिन अब कोहरे के साथ इसका कॉम्बिनेशन ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। नितिन उपाध्याय आगरा का हाल हमें बता रहे हैं। नितिन, बताइए आगरा से कैसी तस्वीरें आपको मिल रही हैं, दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे मौसम और पोल्यूशन के बारे में? देखिए आस्था, बिल्कुल भी राहत ठंड से नहीं है और ऊपर से पॉल्यूशन की मार। नेशनल हाईवे 2 पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है। वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन भी 350 के पार बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 के पार है। ये हाल तब है कि जब ताजमहल की वजह से कई किलोमीटर दूर तक कारखाने, फैक्ट्रियां बहुत कई साल पहले ही शिफ्ट कर दिए। तो ऐसे में व्हीकुलर ट्रैफिक और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है, ऊपर से ये ठंड, और ऐसे में चूँकि जब ठंड पड़ती है, जब नमी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो जो डस्ट पार्टिकल होता है वो ऊपर नहीं जाता है और यही वजह है कि पॉल्यूशन एक तरफ से परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ठंड लगातार बढ़ी हुई है। इस समय जो टेम्परेचर है वो करीब 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। गलन, ठिठुरन और शीतलहर से आम जनमानस काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ऐसे में आप देखिए कि 7 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया, जो भी वाहन आ रहे हैं अपनी हेडलाइट ऑन करके आ रहे हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है और कोहरे से कहीं एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आप देख सकते हैं सामने जो रोडवेज बस आ रही थी उसकी हेडलाइट ऑन है, तो कोई भी वाहन आ रहा है बिल्कुल ऑन करके आ रहा है। टेम्परेचर इस समय लगातार हम देख पा रहे हैं 5, 6 या 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ और ये कंटिन्यूटी इसमें लगातार देखी जा रही है। आपने अहम बात बताई नितिन के, फिलहाल आगरा के लोगों को, आगरा के आसपास के लोगों को कोई राहत नहीं है। बिल्कुल नितिन, आपने महत्वपूर्ण का बात कही कि वर्षों पहले ताजमहल की वजह से वहां से फैक्ट्रीज को शिफ्ट किया जा चुका है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर और खराब की कैटेगरी में है, जो बहुत चिंताजनक है। अगर वेहिकुलर ट्रैफिक और निर्माण की वजह से प्रदूषण का ये स्तर है तो फिर बहुत चिंतनीय स्थिति, विचार करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, नीतीश, अनुभव और नितिन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।